नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दी हुई समीकरण कुछ इस प्रकार है। x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर इसी तरह उतार लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज LHS में देखते हैं x/3 प्लस 3/x है, तो इसके हरों का लासा लेते हैं, अर्थात पहले पद के हर व दूसरे पद के हर का लासा लेते हैं। तो 3 व x का लासा या एलसीएम 3x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बटे का चिन्ह लगा देते हैं और हर में 3x लिख लेते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात इस x का इस x से गुणा करते हैं तो x² प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम x² लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं ये वाला, और इस 3 का इस 3 से जब गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम बराबर का चिन्ह लगाकर इसी तरह दाहिने पक्ष में भी हम सबसे पहले हरों का लासा लेते हैं, अर्थात 12 व x का लासा लेते हैं। तो 12 व x का लासा या एलसीएम 12x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बटे का चिन्ह लगाकर हर में 12x लिख लेते हैं और इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात x का s से और 12 का 12 से। तो x का जब x से गुणा करते हैं तो x² प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x², प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और 12 का जब 12 से गुणा करते हैं तो संख्या 144 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 144। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज तिर्यक गुणा करते हैं, अर्थात x² प्लस 9 का 12x से और 3x का x² प्लस 144 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12x इंटू x² प्लस 9 बराबर 3x इंटू x² प्लस 144। अब हम इस x से इस x को काट देते हैं और 3 से जब 12 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4 इंटू x² प्लस 9 लिख लेते हैं, इक्वल टू RHS में x² प्लस 144 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अर्थात 4 का x² और प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 4x² प्राप्त हो जाता है, प्लस का 4 9 36 प्राप्त हो जाता है, बराबर x² प्लस 144 लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4x² को लिख लेते हैं। अब इस x² को जब लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो माइनस का x² हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का x² और ये प्लस का 36 लिख लेते हैं, और ये प्लस का जो 144 है इसको लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो माइनस का 144 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 144। राइट साइड में शून्य बचता है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 4x² से x² को जब घटाते हैं या माइनस करते हैं तो 3x² बचता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x²। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्लस का 36 है और यहाँ पर माइनस का 144 है। तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है उस चिन्ह को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या 144 है और इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब 144 से जब 36 को घटाते हैं तो घटाओ 108 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 108 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 3x² इक्वल टू 108 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 3 से 108 में जब भाग करते हैं, अर्थात 3 से 108 में जब भाग करते हैं तो 3 त्रिका 9,
3 छंग 18 अर्थात संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 36। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक्स बराबर √36 अर्थात इस वर्ग को जब दाहिनी तरफ लाते हैं तो ये रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक्स बराबर प्लस माइनस का 6 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है इसके यहाँ पर 2 हल प्राप्त हुए। एक तो x बराबर माइनस का 6 और दूसरा प्लस का 6 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।